लोग विजयी भव का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। संस्कृत विषय का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 30 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये हमारा 11वां मॉडल पेपर है। तो पहला हमारा इस मॉडल पेपर का प्रश्न है, व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा या अर्धमात्रा। तो इसमें आपको बताना है, तो आपको ये बताना है, जैसे ये हा लिखा जाता है तो इसे हम अर्धमात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, हा है ये, ठीक, आपको यहाँ से ठीक से ये आपका यहाँ पे अर्धमात्रा हो जाएगा। सही व्यंजन यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब भी पूछा जाएगा व्यंजन वर्ण का सही मात्रा है तो यहाँ पे अर्धमात्रा पे आप क्लिक करेंगे, अर्धमात्रा पे टिक करेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, सुमेलित पद नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ण है जो उच्चारण स्थान से सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के लिए आप लोग सूत्र जरूर याद करें, जो भी अगर आप जब भी विजयी भव का या कोई भी आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ कहीं से आपको सूत्र मिल जाता है तो उसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें और इसको कंठस्थ कर लें कि आपको याद करना है। ज़रूरी है, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम जिसमें संस्कृत पूछा जाता है, सीटेट एग्ज़ाम सभी में पूछा जाना है, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है री, टा, वर्ग, शा और रा। तो ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है, तो ये आपका नहीं पूछा गया, नहीं पे आप पहले अंडरलाइन कर लें। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इचु यसा नाम तालु होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ए दैतो कंठ तालु होता है, तो यहाँ पे ए और ए जो होगा वो कंठ तालु से बोले जाते हैं, तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला है, हल क्या है? प्रत्याहार है, प्रत्यय है, उपसर्ग है या अव्यय है। तो हल आपका एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, यहाँ पे हल हो जाएगा। हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, तो यहाँ पे ये हल जो होता है वो एक प्रत्याहार है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कई बार पूछा जा चुका है कि हल प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं कि व्यंजन आते हैं। और सभी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित नहीं, आपको बताना है कौन सा इसमें दिया गया है, कौन सा सूत्र आपका सुमेलित नहीं है। तो प्रत्यय संज्ञा का जो सूत्र है, अणुदित्य वर्गस्य च प्रत्यय, ये आपका करेक्ट होगा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रत्याहार संज्ञा का आदि रत्नेन संहिता, और ये कई बार पूछा जा चुका है प्रत्याहार के लिए। और डी है आपका संयोग संज्ञा संयोगे गुरु, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, अन्य सभी यहाँ पे सुमेलित होंगे। अगला है, निम्नलिखित पदों में जो पद सुमेलित नहीं है चुनिए। उदाहरण और संधि, देवालय होर्तिकारा, ये गुण संधि का है, आपको बताना है। और पावका और पवनम अयादि संधि, अत्यादया शुद्ध्युपास्य यण संधि का, शिवो वध्य और शिवो आचार्य, ये आपको बताना है। तो ये इसके लिए आपको जो करेक्ट हो जाएगा देवालय और होर्तिकारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि का सूत्र होगा, यहाँ पे गुण संधि दिया गया, ये आपका गलत है। अगला है, सुमेलित युग में नहीं है अव्ययी भाव समाज, प्रत्यक्षम और पंचगंगम, तत्पुरुष, राजपुरुषा, भूत बलि। और बहुब्रीहि के लिए आपका पीताम्बरा और चंद्रशेखरा दिया गया है। और द्विगु के लिए द्वित्रा या द्वादशा या पंचाश। आपको बताना इसमें छठे में सुमेलित कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले अव्ययी भाव का देखते हैं। तो प्रत्यक्षम में आपका हो जाएगा प्रति, यहाँ पे आपका उपसर्ग लग रहा है, तो जहाँ भी उपसर्ग लगेगा वहाँ पे अव्ययी भाव होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और पंचगंगम, तो जहाँ पे नदियाँ और उसके साथ कोई अगर संख्या दिया रहता है तो वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही कोई मुनि हो तो वो भी, त्रिमुनि भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तत्पुरुष के लिए राजपुरुषा, भूत बलि, ये आपका सही है। और बहुब्रीहि, पीताम्बरा, चंद्रशेखरा करेक्ट है आपका। द्विगु में द्वादशा, जब भी दो संख्याएं अगर हो जाती हैं तो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आती हैं, वो द्विगु के अंतर्गत नहीं आएगी। जब भी दो संख्याओं का योग होगा तो वहाँ पे द्विगु समास नहीं होता है। अगला है, शक्ति अनतिक्रम्य का समस्त पद होगा, यथाशक्ति, यथाशक्तिम, यथाशक्ति या शक्ति यथा। आपको सातवें में बताना है। तो शक्ति
अनतिक्रम्य में आपका जो करेक्ट हो जाएगा यथाशक्ति होता है। इसका जो समस्त पद होता है वो यथाशक्ति हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। कर्तुरीप्सितम कर्मा और अकथितम चा तथा युक्तम चा निषिप्तम और कर्मणि द्वितीया। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है, अर्थात द्वितीया के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना है 8वें के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कर्मणि द्वितीया नहीं होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे हमारा 9वां प्रश्न है, एनांग विकारा एवं भुवः प्रभवः सूत्रों में कौन सी विभक्ति होती है। तो विभक्ति से आपके 2 प्रश्न निश्चित होंगे। आप कोई भी पेपर उठा लें, उस पर 2 प्रश्न, अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट में 1 प्रश्न आपका विभक्ति से पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताना है एनांग विकारः के लिए कौन सा यहाँ पे प्रयुक्त होता है। तो एनांग विकारः के लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे एनांग विकारः हमेशा तृतीया में प्रयुक्त होता है। उसके साथ ही जब भुवा प्रभवा की बात करेगा तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का यूज होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एनांग विकारः के लिए तृतीया हो जाएगा और भुवा प्रभुवा के लिए पंचमी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुमेलित नहीं है, साधकतम करण संज्ञा का होगा। अधि सीन अस्थास ये हो जाएगा कर्म संज्ञा का। आख्या तोप योगे ये अपादान संज्ञा का। स्पेहरीप्सिता ये आपका हो जाएगा अधिकरण संज्ञा का। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा स्पेहरीप्सिता, ये आपका अधिकरण का नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रत्ययों का अर्थ सुमेलित नहीं है। तुमुन के लिए अर्थ में और तबियत अनियर चाहिए के लिए और कितिन भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवीक्षा में और वतुह में वर्तमान के अर्थ में आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 11वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमुन के लिए अर्थ में होता है, ये आपका सही है। तबियत अनियर चाहिए के अर्थ में होगा, ये भी आपका सही है। कठिन भाव के अर्थ में स्त्रीत्व की विवीक्षा में ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वतुह जो होता है वर्तमान के अर्थ में नहीं होता है, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, सुमेलित है, पाधन क्वत वतुह पीतवान में असधन सति प्रत्यय सन के लिए पचधन तबियत पक्तवम और उपयुक्त सभी आपको 12वें में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 12वें के लिए आपका हो जाएगा ये आपका पाधन पतु जब आप करेंगे तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असधन सति प्रत्यय सन हो जाएगा। पचधन तबियत पक्तव्यम हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है, अहम पुस्तकम पश्यामि का कर्मवाच्य होगा। आपको बताना है कर्मवाच्य। सबसे पहले आपको जब भी वाच्य परिवर्तन करना हो तो वाच्य परिवर्तन के लिए जो सूत्र दिए होते हैं 121 और 311 उसको आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। और 13वें के लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा मया पुस्तकम दृश्यते, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सखी शब्द का द्वितीय एक वचन में रूप बनेगा सखीम, सखीम, सखी या सखायाम। तो आपको 14वें के लिए बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। सखी का जब द्वितीय में एक वचन करेंगे तो सखायम हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा प्रीणानाम और प्रीतिनाम, प्रीतिनाम और प्रीति नाम आपका 15वें में। तो आपको जो बताना है कौन सा इसमें षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा, तो पृथ्वी नाम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, लता शब्द में लते इस रूप की आवृत्ति कितनी बार हुई है। 3 बार और 4 बार, 5 बार या 2 बार। आपको 16वें में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका लता शब्द में जो लते शब्द की जब आप इसकी विभक्ति पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे 4 बार इसकी आवृत्ति हुई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, मात्रा, मातृण, मातेन या मात्रया। 17वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए मातृ के लिए मात्रा जो होता है वो तृतीय एक वचन का रूप हो जाएगा। यहाँ पे आपका 17वें के लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। युष्मत् सर्वनाम रूप का चतुर्थी विभक्ति में वैकल्पिक रूप बनता है त्वया वाम वाह और ते वाम वया और तव वाम वान या उपयुक्त ए और बी दोनों। आपको बताना है 18वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ते वाम वया जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति का वैकल्पिक रूप होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 19वां प्रश्न है, ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष में रूप बनेगा जानातु, जानीताम, जानंतु, जानी, जनिताम और
जानीत, जनानी, जनाव और जनाब उपयुक्त सभी आपको बताना है। इसमें आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 19 के लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा जानी, जनितम और जानीत, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। दुह रूप किस लकार पुरुष और एक वचन का रूप है, आपको 20वें में बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो इसके लिए लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 86 की संस्कृत संख्या होगी, तो जो भी संस्कृत संख्याएं होती हैं एक प्रश्न आपसे पूछना निश्चित होता है। आपको जब भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे सभी मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सभी में आपको ये इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। 21वीं का आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो षण-शीति जो होता है 86 का होता है और एक इम्पॉर्टेंट संख्या है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सुधा, पीयूषम, अमीय या जात वेदा। आपको 22वें के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो जात वेदा जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। घोड़ा और बैल और भेड़िया के क्रमशः संस्कृत में नाम मिलते हैं, आपको बताना है 23वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अश्व, वृषभा, वका, वृका, घोटका, वलिवर्दा, इहामु, मृगा, तुरंग, बलदा, वृक्का, यहाँ पे सभी आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अकारण, अकारणा विस्कृत वैर दारुण 10 जत नाम कस्य भयम न जायते, यह सूत्र किस ग्रंथ से संबंधित है। कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि या भारवी। 24वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो आपका डी हो जाएगा, भारवी से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है ग्रंथ एवं ग्रंथकार सुमेलित नहीं है। कादम्बरी का बाणभट्ट, मृच्छकटिकम भवभूति मेघदूतम, कालिदास, स्वप्नवास वदत्तम में भास। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए आपका मृच्छकटिकम जो है वो भवभूति का नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सुमेलित पद नहीं है। रस संप्रदाय भरत मुनि से, रीति संप्रदाय कंतुक से, अलंकार संप्रदाय भामा से और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन से। आपको 26 में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे है। तो रीति संप्रदाय कुंतक से है, ये आपका बी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। और 63 या 67 संहिता कहा जाता है रामायण, महाभारत और नाट्यशास्त्र या अर्थशास्त्र। 27 में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ होगा। यहाँ पे तो नाट्यशास्त्र को 67 संहिता कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका 27 के लिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है शांत रस का स्थायी भाव तथा निर्वेद, सम, उत्प्रेक्षा, हास्य, क्रोध। तो शांत के लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वें के लिए अगला देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ अलंकार होता है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो 29 में आपको बताना है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है सुरभिम, सुमनो, भैरह, यह किस अलंकार का उदाहरण से, श्लेष, यमक, उपमा या रूपक। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे होगा। तो ये आपका हो जाएगा जब एक ही शब्द, दो शब्द एक ही प्रकार के दिए हों और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे यमक हो जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमने समाप्त कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।